हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 3 घटनाएं जो जुलाई के मंथ में घटित होकर ही रहेंगी आप लोगों की राशि में। इस रीडिंग को कैसे कंसीडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा, मून साइन या नाम के अनुसार देखो बेस्ट रहेगा, बाकी अपनी चॉइस है, आपके हिसाब से आप देखो जैसे चाहिए। ठीक है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं या पुरुष, और ये आप लोगों की लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपकी राशि में घटित होंगे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए रीड करूंगी। डिटेल रीडिंग देखनी है जुलाई मंथ की, ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या होगा, तो वो भी मैं इसी चैनल पे आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ, तो चेक करें बिल्कुल। आपको द डिवाइन टैरो चैनल पे चेक करेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो भी आप सर्च बटन पे डाल सकते हैं द डिवाइन टैरो जुलाई मंथ, और उसके बाद आपकी राशि का नेम आपके सामने आ जाएगी डिटेल रीडिंग। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग जो है क्विक शॉर्ट रीडिंग करेंगे। रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। मेरे रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो अभी चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर मीन राशि फॉर जुलाई मंथ। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, जजमेंट। मीन राशि वालों टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों का। ठीक है, मैंने आपकी डिटेल रीडिंग भी की थी, उसमें भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई थी। इस मंथ सबसे पहली चीज जो आपके लिए होने वाली है वो है आपकी सेल्फ ग्रोथ। इस मंथ आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करेंगे, पहले से बेटर फील करेंगे। आपके अंदर बहुत ज्यादा लेजीनेस थी, पिछले कुछ टाइम से आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बिना वजह का बहुत स्ट्रेस ले रहे थे, डरे हुए थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये दिक्कतें हो जाएंगी, या काम बनते बनते बिना वजह की परेशानियां खड़ी हो रही थी। इस मंथ आपके लिए आपको लगेगा कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नाम की कोई चीज ही नहीं। कॉन्फिडेंस फील करोगे, प्रशंसा होगी, लोगों के बीच में आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं, लोग आपकी तारीफ करेंगे। प्लस आप अपने आप को लेकर भी बहुत बेटर फील करेंगे, आप भी अपने आप को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील करेंगे। आपको भी लगेगा कि लाइफ अब आपके लिए बहुत ईजी है, सब चीज़ें बहुत आसान है। खुश होते हुए कोई सेलिब्रेशन होते हुए नजर आ रहा है, कोई सेलिब्रेशन गेट टुगेदर हो सकता है, आप इनफैक्ट हो सकता है किसी को पार्टी थ्रो करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। खुद को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के साथ साथ खुद के अंदर आकर्षण भी महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है, जैसे आप अब वैसे रहे ही नहीं जैसे आप पहले थे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, आपके अंदर की एनर्जी स्विच कर गई है, आप खुद को बहुत ज़्यादा चेंज्ड पर्सनैलिटी की तरह, एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की तरह महसूस करोगे। इस मंथ आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली महसूस होने वाला है। ओके, एंड ये सिर्फ आप ही नहीं, आसपास के सभी लोग महसूस करेंगे, हर कोई इंसान। इनफैक्ट हर किसी के आप हीलर भी बन सकते हो इस मंथ। तो ये भी संभावना है कि आप किसी से बात करो तो लोग हील भी हो जाएंगे आपसे। लोग आपको इतना पसंद करेंगे कि लोगों को लगेगा कि यार ये इंसान बात कर रहा है तो रिलीफ मिल रहा है, हेल्प मिल रही है। जैसे दोस्तों ने आपसे कोई सलाह ले ली तो वहाँ आप उनको सलाह देते हुए, सही सजेशंस देते हुए नजर आएंगे। लोग आपसे इंस्पायर होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन योर सेकेंड इवेंट आप अपने काम में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ नए बदलाव लाएंगे, और ये बदलाव हो सकता है कि बहुत समय से आपके दिमाग में चल रहा था ये करना है ये करना है करना है, और आप कर नहीं रहे थे। फाइनली इस मंथ आप वो बदलाव लाएंगे, और ये आपको लेकर कंफ्यूजन ये थी कि पता नहीं लोगों को ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये परिवर्तन, ये बदलाव लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। यानी कि हो सकता है कि प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन को एक अलग ढंग से प्रेजेंट करना है आपको, कि भाई ये नहीं, मैं अब इस स्टाइल से नहीं, मैं लोगों के हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से इसको जो है सेल करता हूँ या सेल करती हूँ, या मैं क्लाइंट से ऐसे नहीं ऐसे बात करती हूँ, टारगेट ऐसे क्लोज करेंगे। आप देखते रह जाएंगे वाकई आपका जो किया गया काम, या जो इनोवेशन, या जो आपने एक नए सिरे से चीज़ों को देखना शुरू कर दिया, एक जादुई तरीका जो आपके अंदर आ चुका है, इसके वजह से वाकई लोग आपको काफ़ी पसंद करेंगे। आपके ऑफिस में आपकी तारीफ होगी, आपको बाकायदा अप्रिशिएट किया जाएगा कि यार तुम्हारे दिमाग की वजह से ये कुछ नयापन देखने को मिला, ये कुछ नई चीज़ें हमने एक्सप्लोर की। प्लस हो सकता है कि आपकी वर्किंग प्लेस पे कुछ लोग आपको गलत समझ रहे थे या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वहाँ उन लोगों को आपकी एक कदर पता चलेगी, और या तो उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, उन्हें लगेगा कि जो उन्होंने आपके साथ किया या आपको बोला या आपको डिसरिस्पेक्ट किया वो सही नहीं था। किसी इंसान को आपको लेकर कोई गिल्ट फील आएगी, गिल्ट की फीलिंग आएगी। किसी को लगेगा कि उन्होंने आपके साथ जो बर्ताव किया वर्क प्लेस पे होने वाला है, बिजनेस में या आपकी जॉब में, कि भाई उन्होंने जो व्यवहार आपके साथ किया वो आप डिजर्व नहीं करते थे। प्लस आपके सामने कोई ऑफर या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ये कोई जॉब ऑफर हो सकता है आपको आ जाए, ये हो सकता है आपके
इन्वेस्टमेंट का या कोई बिज़नेस का प्रपोज़ल आपके सामने आ जाए और ये बहुत अच्छा ऑफ़र होगा जिससे आपको फाइनली लगेगा कि हाँ भाई यहाँ कुछ किया जा सकता है, यहाँ ग्रोथ है, यहाँ सक्सेस मिल सकती है। आपको फाइनली लगेगा कि हाँ भाई यहाँ हो रहा है कुछ। तो एक्साइटेड आप फ़ील करोगे कि हाँ भाई अच्छा हो रहा है सब चीज़ें। तो आपके वर्क प्लेस पे भी आपकी ग्रोथ होती हुई, आपकी प्रशंसा, इनफैक्ट आपकी प्रमोशन हो सकता है आपको कोई प्रमोशन का प्रपोज़ल दे दे, कि भाई मेरे पास, या कोई कंपनी में आप किसी क्लाइंट को कुछ पिच कर रहे हो कि भाई ये ले लो, और वो क्लाइंट आपको बोल रहा है मेरी कंपनी जॉइन करो, मैं इससे ज़्यादा तुमको पैकेज दूँगा या दूँगी। इस तरीके का कोई प्रपोज़ल आपके सामने आ जाए। तो ऑफ़र आ सकता है, कोई बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकती है और आप खुद भी फ़ील करेंगे कि वाओ यार, ये फाइनली अचानक से मेहनत किया, इतना इतना एफर्ट मारा और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। यू विल बी वेरी एक्साइटेड, वेरी, वेरी, वेरी हैप्पी। एंड येस, कोई इंसान आपको लेकर गिल्टी ज़रूर फ़ील करने वाला है एट योर वर्क प्लेस। आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, किसी को अपनी गलती एहसास होगी, जिन्होंने आपको मिसजज किया पास्ट में, जिन्होंने आपकी पोटेंशियल को, आपको वैल्यू नहीं किया, नहीं समझा आपकी कदर को, उन्हें समझ में आएगा कि आप एग्ज़ैक्टली क्या इंसान थे, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी कीमत क्या है, लोगों को समझ में आएगी। लेट्स टॉक अबाउट योर थर्ड इवेंट, जजमेंट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रिलेशनशिप को। आपके रिलेशनशिप में अगर अब तक बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी थी, लेट्स से आपकी मैरिड लाइफ में बहुत कलेश हो रहे थे, इश्यूज हो रहे थे, सेपरेशन तक बात जा चुकी थी, तो अचानक से इस मंथ आपका पैचअप होने के चांसेस हैं। अचानक से आप में भी बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। अचानक से सिचुएशन बेहतर होती हुई नजर आएगी। ऐसा लगेगा कि चलो, जैसे कि बिना कुछ किए ही अचानक सब कुछ संभल रहा है, सब कुछ बेटर हो रहा है, और आपको फील होगा, बहुत हैप्पी फील करेंगे। आप यूनिवर्स पे पूरी तरह सरेंडर कर रहे हैं और यूनिवर्स आपको बेटर रिवॉर्ड देता हुआ नजर आएगा। सिमिलरली आपके रिलेशनशिप भी इम्प्रोवाइज होंगे। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कलेश, लड़ाइयाँ, झगड़े चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, तो इस मंथ आप लोग दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। ऐसा लगेगा रिश्ते का एक नया जन्म हुआ। इस रिश्ते में आप दोनों ही एक दूसरे को नए सिरे से समझना शुरू करोगे, नए सिरे से एक दूसरे से प्यार करना शुरू करोगे। दोबारा एक दूसरे के लिए बॉन्डिंग और एक केमिस्ट्री और एक पैशन महसूस करोगे। कुछ लोगों के लिए ये संभावनाएं हैं कि आपके पास का कोई कनेक्शन या रिलेशनशिप अगर आपका टूट गया था, अचानक से कोई वही व्यक्ति जो पास में पीछे छूट गया है या छूट गई है, अचानक से आप उनके संपर्क में आ सकते हैं। अचानक से वो व्यक्ति कांटेक्ट कर सकते हैं या कर सकती हैं, और सडनली उसका कांटेक्ट ऐसा कुछ होगा जो इतना मजबूती से बनाएगा आपके रिलेशनशिप को कि आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ऑल ऑफ सडन अचानक से जजमेंट की एनर्जी रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि अचानक से एक नया जन्म हो सकता है, एक नई कहानी, एक ब्यूटीफुल स्टोरी शुरू हो सकती है। बट व्हाट इफ अगर आप सिंगल हैं, अगर आप सिंगल हैं तो कोई आउट ऑफ नोवेयर पास्ट लाइफ कनेक्शन से, जैसे आपके पिछले जन्म का कोई कनेक्शन आपके लाइफ में कोई एंटर कर सकता है, और उसके साथ ऐसा फील होगा जैसे इसके साथ पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है क्या, मेरा कोई पिछले जन्म का नाता तो नहीं। ऐसी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग और ऐसा फील आएगा जैसे कि ऐसा लगेगा कि भाई इसको जैसे मैं पहले से ही जानती हूँ या जानता हूँ। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आप उस इंसान के साथ फील करेंगे, वेरी स्ट्रांगली। आपको लगेगा हाँ भाई कुछ तो था इस इंसान के साथ। ऐसी एक फीलिंग क्यों आती है जैसे इसको जानती हूँ या जानता हूँ। वो इंसान भी सेम ही आपके लिए महसूस करेगा। मोस्ट लाइकली हो सकता है आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में किसी से इन्वॉल्व हो जाएंगे, या कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है आपकी लाइफ में आ जाए। कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप आ सकते हैं। प्लस इमोशनली भी आप बहुत सी चीज़ों को इस मंथ समझ पाएंगे। आपके रिलेशनशिप में कोई चीज़ क्यों हुई, क्या हुआ था, क्यों सब चीज़ें बिगड़ गई, क्यों उस वक्त चीज़ें संभली नहीं, दिक्कत कहाँ थी। बहुत सी चीज़ें आपके सामने आपको क्लियरली समझ में आना शुरू हो जाएंगी। आपको समझ में आएगा कि कहाँ दिक्कत हो गई, क्यों उस इंसान ने, जैसे किसी इंसान का सत्य अगर आपसे छुपा था तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा वहाँ क्यों ऐसा हुआ था, उस इंसान ने ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन में क्यों डाला, क्यों दिक्कत आई थी। बहुत सी चीज़ें, बहुत से पन्ने आपके सामने समझो खुलते हुए नजर आएंगे और चीज़ें बड़ी साफ साफ दिखना शुरू होंगी। स्पेशली रिलेशनशिप्स के मामले में कह रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में भी सुधार आएगा, चीज़ें भी बेहतर होंगी। तो बेसिकली ये आपके लिए बहुत अच्छा महीना साबित हो सकता है। ये आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी सक्सेस ला रहा है मीन राशि वालों। ये बहुत ही बेटर आप लोगों के लिए टाइम फ्रेम है, और ऐसा बहुत रेयर होता है जब आपके एक ही महीने में आपके लिए सब चीज़ें बेटर हो। ठीक है। फर्स्ट इवेंट आपकी सेल्फ ग्रोथ को डिफाइन करता है। ये बताता है कि आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी, आप खुद में कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ फील करेंगे, लोग आपसे एडवाइस मांगेंगे, बाकायदा आप एक इंस्पिरेशन बनेंगे लोगों के लिए। सेकेंड इवेंट आपके लिए
कोई इंसान गिल्टी फील करेगा अपने किए पे ही, अपने काम के मामले में जिन्होंने आपको गलत जज किया, मिसजज किया, उसे रियलाइज़ होगा कि आपकी कीमत क्या है। साथ ही आपको कोई अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र मिलेंगे, कुछ नए डोर्स ओपन होंगे, कोई आपको काम के प्रपोज़ल्स दे सकता है या दे सकती है। आप भी अपने नए काम पे जिस पे काम नए आइडियाज़ पे जिस पे काम कर रहे हो, उस पे सफलता देखेंगे, सफलता महसूस करेंगे। इन योर थर्ड इवेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप इम्प्रोवाइज़्ड होंगे, जहाँ पे भी बातें बिगड़ी थी, डिस्टर्बेंस आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी, वो सॉल्व होगी। और कहीं न कहीं अगर आपका पीछे कोई इंसान छूट गया था या कॉन्टैक्ट टूट गया था, उस इंसान से दोबारा से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। इमोशनली आप बहुत सारी चीज़ों को समझना भी शुरू करेंगे इस मंथ। इस मंथ आपको समझ में आएगा कहाँ गलती हो हुई थी, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी मीन राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके लिए अपने कोई जानकारी अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।